नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम एक बार इसके लेखक के बारे में भी जान लेंगे। पाठ के लेखक का नाम है श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ? सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे और उनका देहांत सन 1996 में हुआ। जन्म 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में और मृत्यु उनकी सन 1996 में। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और अनेक संस्थानों में वे प्रमुख पद पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर अनेक विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत् समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो था श्यामचरण दुबे जी के जीवन के बारे में। आगे हम पाठ पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो हमारा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें लेखक क्या बताना चाहता है। उपभोग जो है उसका मतलब होता है वस्तुओं का भोग करना। वस्तुओं का भोग करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। आजकल की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सोच है, जो हमारी सुख की परिभाषा है, वो केवल यही हो गई है कि जितनी ज़्यादा वस्तुएं हमारे पास हैं होगी, हम उतने ही ज़्यादा सुखी समझे जाएंगे। ठीक है, तो साधारण रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाठ का मतलब, या इस पाठ में लेखक हमें बताना चाहता है कि कैसे समाज देख दिखावे और अपनी शान शौकत की प्रवृत्ति के अधीन हो गया है। और ये जो शान शौकत है, इसको केवल तभी सफल माना जाता है जब एक व्यक्ति के पास उपभोग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब पाठ के बारे में थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं। तो क्या कहता है लेखक कि धीरे धीरे समाज में सब कुछ बदल रहा है और बदल रही हमारे जीवन की शैली। क्यों बदल रही है? क्योंकि एक नया दर्शन आजकल के जीवन में जो जुड़ गया है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर केवल एक ही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना। क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो मांगें हैं, वो बाज़ार से ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उन चीज़ों को, उन हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, उत्पादन को बढ़ावा देना ज़रूरी होता है। आजकल हमारे लिए सुख केवल उपभोग मात्र रह गया है, वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग रह गया है। तो कहा गया है इसमें कि सुख की जो परिभाषा है वो बदल गई है और उपभोग को ही सुख समझा जाने लगा है। और ये एक बदलाव है समाज के अंदर, ये एक नई स्थिति है। उत्पाद तो आपके लिए है, यानी जो चीज़ें बनाई जाती है, उत्पादन का मतलब समझ रहे हो ना, जो चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे बाज़ारों में बहुत सारी जो चीज़ें हम देखते हैं जाने के बाद, तो वो चीज़ें किस लिए बनाई गई हैं? वो हमारे लिए बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि हम अधिक से अधिक उनकी मांग करते हैं, और जितनी हम बाज़ार में चीज़ों की, वस्तुओं की मांग करेंगे, उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को बनाने पर जोर दिया जाएगा।
और हम ये समझ नहीं पाते कि जैसे जैसे हम उपभोग के आदी होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा चरित्र भी बदल रहा है। अब जब भी बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कि विलासिता की सामग्री जो है बाज़ार के अंदर भरी पड़ी है। विलासिता का मतलब क्या है? जो सुख देने वाली हैं, जिनके साथ हमें आराम महसूस होता है। जैसे हम अपनी घरेलू चीज़ों को सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर। पहले क्या होता था बच्चों? जो नीम, बबूल ऐसे जो पेड़ होते थे, हम उनकी दातुन इस्तेमाल करते थे अपने दांतों को साफ रखने के लिए और अपने मुंह को सुगंधित रखने के लिए। आजकल इन सब चीज़ों के स्थान पर क्या आ गया है? क्या आ गया बताओ? टूथपेस्ट। ठीक है, हम अलग अलग तरह के टूथपेस्ट जो हैं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। किसी ने हमें कहा कि कोलगेट जो है वो बहुत अच्छा है। फिर हमने दूसरी बार एक विज्ञापन देखा जिसमें हमें बताया गया कि पेप्सोडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम धीरे धीरे क्या होता है, हम अपनी सोच को बदल लेते हैं और जो चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और अपने जीवन की जो आवश्यकता की सामग्री है उनको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अपने घर में। देखो, हमारी जो माता बहनें हैं घरों के अंदर जो काम करती हैं, तो उनके लिए भी जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो भी आजकल आरामदायक चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं बाज़ार में। जैसे पहले क्या होता था, कपड़े धोने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते थे ना, हाथ से धोए जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, इसकी जगह किसने ले ली? मशीन ने। अब जो वॉशिंग मशीन है, कपड़े कहाँ पर धोए जाते हैं? उसके अंदर धुल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब वॉशिंग मशीन आ गई। उसके बाद जैसे आप देखोगे कि भाई रोटियां बनाने के लिए भी मशीन आ गई है, कपड़े धोने की जो बात है उसके लिए भी हो गया, भाई मशीन आ गई है। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें जैसे सुख सुविधाओं की चीज़ों की है, तो हम घर में भी देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं समाज के अंदर। घरों में काम करने की जो चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कि जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं घर में, मतलब अपने शरीर को साफ रखने के लिए, अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए, उनमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब साबुन की ही बात करिए इसने, कि जैसे हम एक साबुन इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं? कि भाई शरीर जो हमारा तरोताज़ा बना रहे, पसीना जो है हमारा, पसीने की जो दुर्गंध है वो दूर रहे। परंतु अब साबुन का तो काम इतना ही है, परंतु धीरे धीरे क्या हो गया, हमारी सोच बदलने लगी। और जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई किसी फिल्म की जो हीरोइन है वो एक दूसरी साबुन के बारे में हमें बताती है एक विज्ञापन में, तो हम उस पिछले वाली को छोड़कर उस महंगे वाली को लेने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर आप महिलाओं की जब बात चली है तो इसमें महिलाओं के खर्चे की बात बताई गई हमने हमें कि भाई जो औरतें हैं उन्होंने अपने मेकअप के सामान पर भी इतना खर्च करना शुरू कर दिया है कि एक एक जो औरत है वो 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री का इस्तेमाल केवल अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए करती है। साबुन, तेल, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो दिखावटीपन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो 10 रुपये की, जो 20 रुपये की एक साबुन की टिकिया वो भी उतना ही काम करती है, और जो 400 रुपये की है, जो 500 रुपये की, वो भी इतना ही काम करती है। परंतु हमने क्या करा है, दिखावे की दुनिया में हम इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कि हम अपने आप को उन महंगी चीज़ों के आदी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमारे पास नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारी जो शान शौकत है वो दिखाई नहीं देंगी। अच्छा, अब बात आती है हमारे खान पान की, हमारे रहन सहन की, हमारे ओढ़ने और पहनने की। तो हमारी जो संस्कृति है वो पहले क्या थी कि हमारी जो माता बहनें थी वो किस तरह के वस्त्र पहनती थी, या तो वो साड़ियाँ बांधती थी या फिर सूट सलवार पहनती थी। परंतु धीरे धीरे ये चीज़ें, ये परंपरा हमारी बदलने लगी। जहाँ तक घूंघट का सवाल है वो तो औरतों ने कम किया ही है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने पहनावे को भी पूरी तरह से बदल लिया है। बाद में बात आती है खाने पीने की। पहले जो हमारा खाना था
उसकी बात करी जाती थी कि भाई बहुत ही अच्छा और बड़ा ही शुद्ध हम खाना खाते थे और इसलिए हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ रहते थे। परंतु धीरे धीरे हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसके गुलाम होते चले गए और हमने अपने खाने पीने को भी बदल लिया। और आजकल क्या खाते हैं, वही कूड़ा कचरा जो पश्चिमी लोग खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो चीज़ें हैं ये हम खाते हैं और इसको अपने दिखावे का एक जरिया मान बैठे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ पेय पदार्थ है, उसमें भी हमने बहुत बड़ा बदलाव अपने खाने पीने में कर लिया है कि जैसे लस्सी दूध की जगह पर आजकल हम क्या पीना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी संस्कृति में नहीं थी, परंतु अब दिखावे के तौर पर हमने इन चीज़ों को अपनी संस्कृति का एक अंग बना लिया है और जो बड़ा ही गलत है। और जैसे जैसे ये चीज़ें हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं, हमारे समाज की जो मर्यादाएं थी वो टूटती जा रही हैं, जो नैतिकता थी वो ख़त्म होती जा रही है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हम नई नई चीज़ों को जानें और उनको अपने जीवन में अपनाएं, उनका अनुकरण करें, परंतु हम उनको इतना न अपनाएं और इतना अनुकरण न करें कि हमारी जो सामाजिक नींव है वो ही हिल जाए। अगर हम पूरी तरह से इस पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हो जाएंगे तो ये निश्चय है कि भविष्य में हमारी जो सामाजिक नींव है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा और हमारा जो समाज है उसके लिए बड़ा ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी बताते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति के पीछे हमें अपनी मर्यादाओं को, अपनी संस्कृति को भूल जाना नहीं चाहिए। परिवर्तन समाज के लिए ज़रूरी है, पर परिवर्तन केवल इतना हो जो हमारी सभ्यताओं के दायरे में हो। और यही जो हमारा विषय, जो मेन मुद्दा इस पाठ में श्यामचरण दुबे जी ने उठाया था, यही हमें बताने की कोशिश की है कि हम बदलना चाह रहे हैं और चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, एक हद तक ऐसा ठीक होता है, परंतु इसे इतना न बनाएं कि हम पूरी तरह से इसके गुलाम हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और इसको समझने के बाद आपने अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो हैं इसके लिख लेने हैं। ठीक है, और जब आप इसको लिख लोगे तो बाद में मैं प्रश्नों को भी आपको एक बार पढ़ाऊंगी ज़रूर। अब प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और चौथा प्रश्न जो है वो आपको नहीं करना। अभ्यास में केवल 3 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। इसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।